सुर्खियों के लाइव कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के प्रमुख समाचार पत्रों की हेडलाइन क्या है, सुर्खियां क्या है, इसको लेकर हम आपके सामने उपस्थित है। अनूपपुर आज की बड़ी सुर्खियां, हेडलाइन टुडे। क्या कह रहे हैं अनूपपुर के न्यूज़पेपर की हेडलाइंस, क्या एक्सक्लूसिव खबर छापी अखबार ने, इसको लेकर हम आपको ले चलते हैं। सबसे पहले दिखाते हैं आपको दैनिक भास्कर। ये दैनिक भास्कर शहडोल अनूपपुर का पन्ना है। देखेंगे टॉप बॉक्स में इन्होंने लगातार जो भास्कर है वो उस खबरों को प्रकाशित कर रहा है। उमरिया में भी आपने देखा कि पानी की समस्या, दूषित पानी, कहां कहां पाइप लीकेज हो रहा है। भले ही जल संसाधन के कर्मचारी, भले ही नगरीय निकाय के जल विभाग के कर्मचारी नहीं पहुंच रहे, लेकिन भास्कर और पत्रिका, नई दुनिया, राज एक्सप्रेस, हरिभूमि के जो पत्रकार हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लोगों की प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। दूसरी खबर है धान परिवहन में मनमानी, रेलवे बैरियर में फंसा ओवरलोड ट्रक। देखिए इतना ओवरलोड कर दिया है, रेलवे बैरियर को न उड़ा के चला जाए। फोटो बोल रही है, कुछ नहीं। ओवरलोड की हद होती है। सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइन है, परिवहन विभाग के भी कोई नियम है, लेकिन पैसों के मुनाफे के चक्कर में अधिकारियों ने आंखें मूंद ली है। ओवरलोड गाड़ियां जा रही है। और दूसरी खबर देखें, सरकारी नौकरी का झांसा देकर 6.89 लाख की ठगी है। ये चचाई की खबर है। पुलिस ने मामला कायम किया। मनरेगा से कराए गए सभी कार्यों की जांच की मांग की है। पुष्पराजगढ़ में 28 जलाशयों की मरम्मत एवं सफाई का कार्यक्रम हुआ था और 4.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। दूसरी खबर है कम्युनिकेशन पर बैठे आवानाड़ खुली खदान परियोजना के प्रभावितों की खबर को जगह दी है। और मकर संक्रांति के पहले बाजार में पतंग की दुकानें सज गई हैं। कोतमा में मकर संक्रांति से पहले ही मकर संक्रांति, पतंगों का पर्व है, मेले के साथ ही लोग पतंग उड़ाते हैं। देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया पतंगें लग गई है। अब दूसरी खबर देखेंगे, दूसरा अखबार क्या कह रहा है, ये पत्रिका है। पत्रिका ने देखिए अनूपपुर में क्या लिखा है। अपर नर्मदा बांध परियोजना को निरस्त किया जाए, 10 गांवों के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। बड़ी खबर है ये। पुष्पराजगढ़ में बड़ा प्रदर्शन हुआ है। देखेंगे भीड़ का सैलाब, देखेंगे लोगों का। इस खबर को जगह दी है। और करंट लगाकर तेंदुओं का शिकार करने वाले को जेतहरी वन परिक्षेत्र में गिरफ्तार किया गया है। कोतमा न्यायालय में कैंटीन का शुभारंभ हो गया। अगर जाते तो चाय नाश्ते के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। छोटी सी खबर है लेकिन काम वाली खबर है। विद्यार्थियों को फूलों की खेती, ग्राफ्टिंग, एयर लेयरिंग और फूड प्रोसेसिंग की जानकारी दे रहे हैं वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी। और कायाकल्प हो रहा है। कहाँ कायाकल्प हो रहा है? कमियों में सुधार करते हुए बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के निर्देश स्वास्थ्य मंत्री ने दिए हैं। तो ये थी पत्रिका की खबरें। और पत्रिका के बाद नई दुनिया क्या कह रहा है, इस पर भी नजर डाल लें। नई दुनिया का अखबार है। नई दुनिया ने अस्पताल की खबर को प्रमुखता दी है। मंत्री और अधिकारियों के आने के बावजूद अस्पताल की व्यवस्था नहीं सुधर रही। एक ही दिन तो हुआ है मंत्री को आए हुए, स्वास्थ्य मंत्री हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन अस्पताल की लचर व्यवस्था देख लीजिए। जिला चिकित्सालय का ये हाल है। चित्र बोल रहे हैं कैसे ही कचरा पड़ा हुआ है, ये शौचालय के हाल है। चलिए दूसरी खबर देखते हैं। तेंदुए के आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। जेतहरी की खबर है। विकास कार्यों का लोकार्पण जेतहरी में ही कर दिया उमंग ने। उमंग गुप्ता नगर परिषद के अध्यक्ष हैं। छात्राओं को ब्लैक स्पॉट दिखाए, पुलिस ने जागरूक किया। बहुत अच्छी है कि बच्चों को बताना चाहिए कि ब्लैक स्पॉट कहाँ है, कहाँ दुर्घटनाएं हो रही हैं। और परिषद के कचरा दान अनदेखी का शिकार हुए। देखिए कचरा दान जो लगाए गए थे, ये अमरकंटक की खबर है। पवित्र नगरी की कचरा दान ही कचरा बन गया है। अपर नर्मदा परियोजना जो आपने पत्रिका में खबर देखी, वही खबर है। लोगों का सैलाब हो बड़ा है। भीड़ देखिए, भीड़ देखिए कितनी भीड़ है। जनता बोल रही है 983 करोड़ 80 लाख की परियोजना है। इसके जो गांव अधिग्रहित किए जाते हैं उसको लेकर ये खबर छापी है। और राज एक्सप्रेस देखते हैं। राज एक्सप्रेस का ये अनूपपुर का पन्ना है। क्या बोल रहा है? आक्रोश, मजदूरी भुगतान के लिए लापता ठेकेदार की खोज कर रहे हैं मजदूर। बकाया 3 माह का भुगतान। सीएम राइज स्कूल बन रहा था राजेंद्र ग्राम में, ठेकेदार गायब हो गए, मजदूर भटक रहे पैसे के लिए। बजट नहीं आया या बजट पार करके भाग गया ठेकेदार, देखना चाहिए। लोगों को परेशानी हो रही है। जेतहरी की खबर है। वन विभाग की कार्यवाही, आरोपियों को पकड़े। और एक और खबर है, दोहरे हत्याकांड के आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की खबर। ये दूसरे में नहीं थी। जमीनी विवाद न्यायालय का एक फैसला आया है कल, उस पर यह खबर है। और भारत माता स्कूल में प्राचार्य के द्वारा छात्रा से मारपीट, एनसीआर दर्ज। एनसीआर क्यों की गई भाई? मारपीट की, अगर ब्लड दिखा है तो एफआईआर करिए। एनसीआर करके छात्र को गुमराह क्यों किया जा रहा है? कहाँ की खबर है? अनूपपुर के कोतमा की खबर है। चलिए अगली खबर देखते हैं। स्वस्थ राष्ट्र समाज का पोस्टर स्पर्धा। और कोतमा विधानसभा में मंत्री प्रीमियर लीग का आगाज। मंत्री प्रीमियर लीग का भी आगाज होने लगा। कहीं पर विधायक प्रीमियर लीग हो रहा है बुढ़ार में, और कोतमा में मंत्री, क्योंकि मंत्री है इसलिए मंत्री प्रीमियर लीग हो रहा है। चलिए अगली खबर देखते हैं। अगला पेज कौन सा है? भास्कर ने देख लिया, पत्रिका ने देख लिया। दैनिक हाल हलचल का अनूपपुर का पन्ना है। लोकल रोजगार नहीं देने पर आंदोलन की चेतावनी। लोकल ड्राइवर मजदूरों प्रभावित किसानों ने आंदोलन किया है। कहां पर आंदोलन किया? एससीसीएल जमुना कोतमा में आंदोलन चल रहा है। पुष्पराजगढ़ में चल रहा है कि जमुना कोतमा में? किसी और में खबर नहीं थी, इसमें खबर है। देखिए
आदर्श कॉलेज में नव मतदाता नामांकन शिविर का कार्य प्रारंभ हो रहा है। और दूसरी खबर है, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कर्मचारी, ये भोपाल की खबर है। अनूपपुर की खबर देखते हैं, एक सेवक बनकर किया नगर विकास का कार्य। कौन आए थे भाई? जैतहरी नगर परिषद में विभिन्न कार्यों का लोकार्पण हुआ है और अध्यक्ष जो है वो कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। और इसमें बाकी देखेंगे और क्या खबरें हैं। ये हरिभूमि अनूपपुर का पन्ना है। अनूपपुर हरिभूमि क्या कह रहा है? बेसुध अस्पताल प्रबंधन को जगाने पहुंचे डिप्टी सीएम। बहुत अच्छा शीर्षक दिया है, लेकिन उसके बाद भी नहीं जागे अस्पताल के जिम्मेदार। हरिभूमि की खबर को कलेक्टर ने तत्काल लिया संज्ञान। ऐसे ही होना चाहिए, जब खबर लिखी जाए तो उस पर संज्ञान होना चाहिए और तब तक लिखना चाहिए जब तक नींद में सोए हुए अधिकारी और जनप्रतिनिधि जाग न जाएं। लगातार लिखना चाहिए। धान खरीदी में रिश्वत का राज, बिना चढ़ावे नहीं हो रहा किसानों का धान पास। वीडियो वायरल फिर भी खामोश प्रशासन। कलेक्टर को कुछ तो करना चाहिए हर्षल पंचोली जी को। विधायक भी शांत बैठे हैं और विपक्ष भी शांत बैठा है। चलिए देखते हैं, रेलवे लाइनों के आसपास पतंगबाजी से बचें। बिल्कुल, बच्चों को बताइए मकर संक्रांति आ रही है, पतंगबाजी करें लेकिन मैदान में जाकर करें, रेलवे लाइन और छत पर न करें। दूषित पानी पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र सिंह का तीखा हमला। अनूपपुर में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में अनदेखा रहा गंभीर मुद्दा। और ये जैतहरी की खबर है, भालूमाड़ा थाना क्षेत्र में अंतर्गत दोहरे हत्याकांड के आरोपी को आजीवन कारावास हुआ है और जैतहरी नगर को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया। जैतहरी में जो कार्यक्रम हुआ है उसको लेकर खबर है। और एक और आपको दिखाएंगे, दैनिक समय ने अनूपपुर के पन्ने में क्या लिखा है ये भी देख लीजिए। ये मुख्यमंत्री की उप मुख्यमंत्री की खबर है, ये भी उप मुख्यमंत्री की खबर है। और डॉक्टर शरद काव्य महारथी सम्मान से डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव सम्मानित होंगे, बधाई हो आपको। जीवेंद्र सिंह का बयान लगा है, वही पानी का मुद्दा और स्वास्थ्य विभाग की बैठक को लेकर बयान आया कांग्रेस नेता का। और 70वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को विशेष सम्मान मिला, बधाई हो, बधाई के पात्र हैं आप। और जिला पंचायत सीईओ अर्चना कुमारी ने अनूपपुर में जिले भर के सरपंचों से संवाद किया, बहुत अच्छी बात है, इस तरह का संवाद होते रहना चाहिए। सर्वोच्च सत्ता अनूपपुर से प्रकाशित होने वाला एक नया समाचार पत्र है, देखते हैं सर्वोच्च सत्ता ने अनूपपुर के पन्ने में क्या लिखा है। खनिज माफिया गिरी के साथ अब मुदित श्रीवास्तव के पंचायत बिलों की 420 का सनसनीखेज खुलासा, सरपंच सचिव भी शामिल। 1 2 3 4 5 6 7 बिल दिए हैं। कौन है मुदित श्रीवास्तव? ग्राम पंचायत ओढेरा में सरकारी बिलों में किस तरह हेराफेरी हो रही है देखिए। जिला पंचायत के जिम्मेदार, जनपद में बैठे जिम्मेदार, पूरा तो सबूत दे दिया है पत्रकार ने, सभी दे दिया है, पूरा दे दिया है, क्या लिखना है। वाह, सरपंच सचिव, जिला पंचायत की ऑडिट टीम और जिम्मेदार अधिकारी। पढ़िए, इस खबर को जरूर पढ़ना चाहिए। और बाकी लगभग सरकारी ही खबरें हैं। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री की खबर है, यहाँ भी मंत्री जी बैठे हैं, यहाँ भी मंत्री जी बैठे हैं और यहाँ जैतहरी की खबर है। तो ये थी अनूपपुर की प्रमुख समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खियां। अगले स्लाइड में लाइव पेज पर शहडोल और अनूपपुर उमरिया की खबरें भी देखना न भूलें। नमस्कार।